दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नापा। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी कॉमिक्स है ये। नापा। नापा, जिसके तंत्र मंत्र के धागों ने बुना मौत का एक जाल, फंसते चले गए उस जाल में एक एक करके उससे शिकार। खोलते हुए तेल में डूबेगा ये अभिमंत्रित धागा और ओह। भरपूर प्राकृतिक छटा बिखेरती गढ़वाल की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं की सैकड़ों मील लंबी सर्पाकार सड़कों से गुजरकर और फिर 20 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के पश्चात पहुंचा जा सकता हूँ छोटे से गांव में, जहां इस समय प्रत्येक के चेहरे पर थे वीर तृष्णा के भाव। गांव के लगभग सभी लोग एकत्रित थे गांव की चौपाल पर। नहीं, हम हरगिज न होने देंगे ऐसा। हम यह बांध हरगिज न बनने देंगे। जबरदस्त रोष था वहां के लोगों में। अगर बांध बनना जरूरी है तो भले ही बने, किंतु नापा को डूब क्षेत्र में कभी न आने देंगे हम। बेवकूफ हो तुम। अगर बांध बना तो नापा डूब क्षेत्र में आए ही आए। हनुमान चट्टी के निकट भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन था वह बांध। भागीरथी के तीव्र वेग को कम करने के लिए उसकी दिशा परिवर्तित की जानी थी। ठीक इस पहाड़ी के पीछे भागीरथी, इस पहाड़ी के सीने में बन रही सुरंग पानी को इधर लाकर भागीरथी के तीव्र वेग को कम कर देगी। सुरंग के रास्ते भागीरथी की दिशा परिवर्तन के प्रयास में कई गांवों के जलमग्न होने की आशंका को देखते हुए कई गांवों को डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जिनमें जिनमें से एक था नापा। तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, दंत कथाओं और कई देवी देवताओं की पुण्य भूमि के रूप में प्रचलित। इस संकट में हमारी मदद कर सकते हैं केवल गुरुजी। चलो हाथी चोटी। संकरे दर्रे के रूप में बहती पिंडारी नदी के किनारे पर बना था गुरुजी का आश्रम, जो प्रसिद्ध था हाथी चोटी के नाम से। गुरुजी, गुरुजी, नापा की रक्षा का दायित्व है आपके आपके कंधों पर। हमारी मदद करें गुरुजी। गुरुजी तक दुखियों की पुकार पहुंचाने और उनकी मदद के लिए हमेशा की तरह आप पहुंचा गुरुजी का शिष्य प्रखंड। मैं तुम्हारी फरियाद गुरुजी तक पहुंचाता हूँ। उधर उस विस्फोट के साथ ही उस सुरंग से निकलकर प्रचंड धारा बह निकली भागीरथी की। बूम। उस विस्फोट के साथ ही उछल पड़े उस बांध परियोजना के मुख्य अभियंता मिस्टर पांडे। उफ, ही है क्या। सुरंग के मुंह पर बंधे विस्फोटक को उड़ाकर सुरंग का मुंह तो कल खोला जाने था। गजब हो गया साहब, पता नहीं कैसे विस्फोटक पहले ही फट पड़े हैं। कनिष्ठ अभियंता मिस्टर गोकुल के रगों में बहता लहू रोमांच से लोरे लेने लगा। और अभी नापा गांव का एक भी गांव वासी गांव से बाहर नहीं आया है साहब। निश्चित है अब नापा की तबाही, उफ, कोई नहीं रोक सकता अब उसे। हाथी चोटी के तल पर बहरी पिंडारी नदी एकाएक उफान खाने लगी। उफ, यह क्या। पिंडारी का वेग व जल स्तर कैसे बढ़ने लगा। आ हमारे रोवे न रुक रहे हैं ये बेड़ा। आ हमारे रोके न रुक रहा है ये बेड़ा। उसी में आ मिली थी तीव्र वेग भागीरथी की प्रचंड धारा। नदी के उफान खाती जल धाराओं के थपेड़ों ने तिनके तिनके कर बिखेर दिया बेड़े को। कड़ाक, बचाओ। आह, उफ। हाथी चोटी, पिंडारी नदी का तट नजर आने लगी। नापा में घटी घटना को दुर्घटना मान लिया गया। बांध परियोजना पर कार्य निर्विरोध चलता रहा। चलते रहने की घोषणा कर दी गई। आरंभ हो गया एक बार फिर निर्माण कार्य। और तब चौंके मिस्टर पांडे। कौन हो तुम। इस बांध की तबाही। हिंसक हिंसक हो उठा प्रकरण का स्वर। गुरु जी का आदेश है, बांध निर्माण कार्य तुरंत रोक दो, वरना। वरना क्या, तुम हो कौन। गुरु जी का आदेश नहीं सुना तुमने। यहाँ बांध परियोजना कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं पुलिस बुलाता हूँ साहब। एक कदम भी आगे न बढ़ा पाए नकुल। साहब, उफ। नकुल, उफ। अपने सहयोगी की मौत को चेतावनी समझना तुम साहब। ओह नहीं। उफ। प्रखंड कहीं दिखाई नहीं पड़ा उसे। कहाँ गया वो। नकुल की खोज में झपट पड़ा वह रेत के उस विशाल ढेर पर। हरी, हरी खोदो। खोदो इस जगह को। क्या हुआ साहब। खुदाई में हरी को भी आज जुटा पांडे के साथ। दोनों के शरीर उस पल पसीने से निचुड़ गए। नकुल। छोटे इंजीनियर साहब साहब।
बड़ी तेज से पहुंची पुलिस घटना स्थल पर, किंतु गुरुजी और प्रकरण के विषय में सुनते ही नकुल की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले ऐसे भागी वो वहां से जैसे लाश के पुनर्जीवित हो जाने का भय हो। भूल जाओ इस मौत को, यह केवल एक हादसा है। अगर जान की सलामती चाहते हो तो तुम भी फौरन गढ़वाल से निकल जाओ। पांडे जिस काम को एक बार हाथ में ले लेता है उसे पूरा करके रहता है, और फिर इस बांध के निर्माण पर तो मेरा पूरा भविष्य टिका है। स्थानीय मजदूरों पर भय बेचैनी मंडराने लगी। गुरुजी नाराज हैं। छोटे इंजीनियर साहब की मौत एक हादसा नहीं है, उन्हीं का सांप लगा उसे। अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। गुरुजी का सांप लग गया तो हमारा हाल भी छोटे सांप जैसा होगा। ठहरो, रुक जाओ। हाँ, अन्यथा मैं शहर से और मजदूर यहाँ लाऊंगा। तभी पीछे से गूंज उठी एक रहस्यमयी आवाज, शहर जाओगे? गले से थूक छटकना भी मुश्किल हो गया उसके लिए। रोंगटे खड़े होने लगे पांडे के। तुम शहर जरूर जाना, क्योंकि शहर को बीचा बीची होगा तुम्हारी मौत का तमाशा। गुरुजी ने तुम्हारी मौत की घोषणा कर दी है। अचानक भयंकर चित्कार करती दोनों भयानक स्त्रियां जोर जोर से सिर हवा में पटकने लगी। हु हु, सहसा बिल्ली की तरह झपट पड़ी वे दोनों पांडे पर। ई ही आह। पांडे को जमीन पर गिरा दिया एक ने, और चाकर भी अपने स्थान से हिल न पाया। पांडे, ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम दोनों? ही। इसे कहते हैं नापा। तंत्र मंत्र की इसी मार्ग विद्या के कारण ही पड़ा था गांव का नाम भी। ही। अगले दिन भीड़ भरी सड़क पर चीख पड़ा वह। ओह, अरे इसे क्या हुआ? ये तो जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा है। ओह, मेरे पाँव में भयानक पीड़ा हो रही है, जैसे खोलते तेल में डुबाया जा रहा है उन्हें। उफ। धुआं, मेरे पाँव में से धुआं सा कैसा उठ रहा है? आह, पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। आह ओह। हाथी चोटी पर गुरुजी के आश्रम के एक कक्ष में भी चल रहा था एक अनोखा खेल। खोलते हुए तेल में डूबेगा ये अभिमंत्रित धागा, और आश्रम में वह खेल ही था तिड़क, जो वहां मौत का खेल बना हुआ था। मैं जल रहा हूं, मेरे पाँव। आह। बुरी तरह तड़पते हुए चीख उठा था पांडे। खोलते तेल में तिड़क रहा था वह धागा, और फैली हुई थी वहां जले हुए मांस की तीक्ष्ण दुर्गंध। ऊ। आश्रम की सेविकाओं पर मानो देवता सवार था। भारी भीड़ जमा हो चुकी थी पांडे के इर्द गिर्द। ये बचने तो हरगिज नहीं। कोई तंत्र मंत्र का प्रहार कर रहा है इस पर। मुझे लग रहा है कि यह नापा का शिकार है। धागे का अंतिम सिरा शिगरी समा गया खोलते तेल की कड़ाई में। तुरक। और इधर उन दोनों स्त्रियों के तांडव तांडव नृत्य में बला की सी तीव्रता आ गई थी। हु। बीसों मुख दर्शकों के देखते देखते पांडे बदल चुका था कंकाल में। घटना स्थल से हटते हुए उस जैकेटधारी के इरादे क्या थे? मिशन सफल हुआ। इस घटना की रिपोर्ट देनी होगी ज्ञान चक्षु को। कैसा मिशन? कौन था ज्ञान चक्षु? उधर हाथी चोटी पर कढ़ाई में भरे दुर्गंध युक्त तेल को चटोरों की तरह पी रहे थे वे सब। सपड़ सपड़ सपड़। ज्ञान चक्षु? क्या? कनिष्ठ अभियंता मिस्टर नकुल और मुख्य अभियंता मिस्टर पांडे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत। भयानक ठास कर उठा ज्ञान चक्षु। हा श्यामंत, यह खबर देकर तूने मुझे खुश किया। यह रहा तेरा इनाम। पर मुझे तसल्ली तसल्ली तब मिलेगी जब उस ठेकेदार की भी मैं बुरी गत बनवा दूंगा, जिसने बांध का ठेका मुझसे हथिया कर मेरी राह काटने की जरूरत की। वैश्याना अंदाज में चमक उठी ज्ञान चक्षु की आंखें। जा सामंत, उस प्रखंड में को जाकर बोल कि कल मुझे ठेकेदार की भी गत बनी हुई मिलनी चाहिए। ठेकेदार की गत बनने के बाद बांध का ठेका मुझे मिलना है। ही उस ठेके का 50% गुरु जी का होगा। जा बोल दे प्रखंड को जाकर। हा। और अगले दिन इमारत के कंपाउंड में पहुंचकर रुकी ठेकेदार की कार। ड्राइवर ने फुर्ती के साथ कार से उतरकर बेहद सम्मानजनक अवस्था में खोला कार का द्वार। क्लिक। और भीतर का दृश्य देखते चीख निकल गई उसकी। ठेकेदार जी, उफ नहीं। घुर्र। झपट कर दबोचली विचित्र आकृति ले चुके ठेकेदार ने ड्राइवर की गर्दन। गुर्र। ओह। पल भरने लगा ड्राइवर की जान निकलने में। गुर्र खरोंच। ओह। ड्राइवर की गर्दन की चिंदिया उड़ा दी थी उस पंजे ने। हंगामा मचा देने के लिए काफी था वह दृश्य। खून खून। उफ।
खून का पतनाला बह निकला उसकी भी गर्दन से। ग्रर भौं। भरपूर सनसनी के बीच आगमन हुआ सशस्त्र पुलिस का। ओह, यह एक ऐसा अजीबोगरीब प्राणी है जिसका सिर मानव जैसा है और धड़। उफ। ग्रर भौं। उस सनसनी के बीच पुलिस ने बिछा दी उसकी लाश दाएं दाएं। और इन सब घटनाओं के ठीक 10 दिन पश्चात नीतीश नंदी, इस बार चुनाव में यही मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी है जिसे युवाओं का समर्थन प्राप्त है और कल ये आ रहा है यहाँ अपना भाषण देने। इसे खत्म करना प्रखंड, उसको नापना पड़ेगा। नीतीश नंदी, युवाओं की धड़कन। इस चुनाव में जीत निश्चित थी उसकी। हमारा नेता नीतीश नंदी। सैकड़ों युवाओं की भीड़ से संबोधित हुआ ही था नंदी की आह। दौड़ाम से आ गिरा वो मंच पर। आह। हड़कंप मचना स्वाभाविक था, मचा, लेकिन उसकी ओर बढ़ते उसे समर्थक हैरत से उछल पड़े। आह। नंदी जी, उफ, ये क्या हो रहा है इन्हें? हाथी चोटी पर तीव्र तांडव की अवस्था में झूम रही थी वे दोनों चुड़ैलें। ही। अभिमंत्रित धागे में बसी है अब उसकी जान। हू हू। वातावरण में फैल रही थी मांस के जलने की तीव्र गंध। और फिर सड़े दुर्गंध युक्त तेल को पीने लगे वे तीनों। सुड़प सर। इधर नीतीश नंदी की भयानक मौत से वहां खलबली मची हुई थी, जबकि खूनी चमक थी नाकों में। नापा की मारक शक्ति अभेद है। अब मेरे चुनाव में विजय के मध्य कोई व्यवधान नहीं रह गया। हा हा हा। और फिर एक एक करके हुई कई और हत्याएं, जिनके पीछे उठा एक ही नाम, नापा। उच्च अधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग। मुझे वह हत्यारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। किंतु सर, व्यापक छानबीन के पश्चात पता चला कि पिछले दिनों शहर में हुई कई रहस्यमय हत्याओं में नापा जी के गुरुजी व उसके शिष्य प्रकरण का हाथ है। यह सब पता लगने के बाद भी आप लोग हाथ पर हाथ धरे के बैठे हैं। सर, नापा एक छोटा सा गांव था जिसका कि अब अस्तित्व मिट चुका है। गुरुजी नामक वह व्यक्ति नापा वासियों में देवता तुल्य माना जाता था। इसके बावजूद सर, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा सर। सुना कि हाथी चोटी स्थित उसके आश्रम में प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रवेश करने के बाद जीवित वापस नहीं आ सकता। तंत्र मंत्री की कई भयानक शक्तियों का ज्ञाता है वो गुरुजी। मेरा दावा है सर कि इस पूरे जिले से कोई भी ऑफिसर गुरुजी पर हाथ डालने की चेष्टा करने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि शेपरू जिसने भी ये चेष्टा की, या तो उसकी लाश पिंडारी में बहती मिली, या नाप दिया गया वो, या फिर तंत्र मंत्र की भयानक शक्ति के आगे बेबस होकर रह गया। सर, क्यों न हाथी चोटी स्थित उस आश्रम पर इतना बारूद बरसा दिया जाए कि चोटी अस्तित्व ही मिट जाए। हाँ, किंतु सिर्फ चोटी का। गुरुजी उस वक्त भीतर है या किसी गुप्त मार्ग से निकल भागा है, ये हम कभी न जान पाएंगे। सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये केस आप मेरे सुपुर्द कर दें और दिल्ली छावनी से 4 ब्लैक कमांडोज का एक दल भी बुलवा ले। मैं समाप्त करूंगा गुरुजी का आतंक। ब्लैक कमांडो दल के 4 सदस्य हैं, मूर्थर, घोष, अर्जुन, शुभांक। मैं आप सबको गुरुजी के विषय में सब कुछ बता चुका हूँ कि आप इस अभियान में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम अंधविश्वासों से परे हैं इंस्पेक्टर राज। गुड। हम इस हेलीकॉप्टर के द्वारा हाथी चोटी तक पहुंचेंगे। जंप। आश्रम पर तूफान की तरह आक्रमण करना है। किसी को भी देखते गिरफ्तार कर लेना है या गोली से उड़ा देना है। इंस्पेक्टर की एक भरपूर ठोकर से उछलकर भीतर की ओर खुल गया वह द्वार। भड़ाक। भीतर कब्रिस्तान सा सन्नाटा था। यहाँ तो कोई नहीं है, कोई न कोई जरूर होगा। ध्यान रहे, हम में से हर एक की आंख हर एक को कवर करती रहनी चाहिए। चीख निकल गई इसी पल मूर्थर के कंठ से। ओह, मूर्थर! मूर्थर! ग्लुप! मूर्थर! उफ! मूर्थर गया अर्जुन। ग्लुप ग्लुप। नहीं। बेबसी से दांत पीसता हुआ गुर्रा उठा इंस्पेक्टर राज। उफ! हम सबके देखते देखते मूर्थर को निगल गई मौत। कसम खाता है अर्जुन, इस आश्रम में गुरुजी की तबाही से पहले मौत नहीं आएगी मुझे। हल्के से आठ पाते उछलकर पलट गया इंस्पेक्टर राज और इसी क्षण आंधी से गुजर गई उसके सिर के ऊपर से। स्वाएं। ओह! बड़ी तेजी के साथ घोष की गन घूमी आगंतुक शैतान की ओर। तू मरेगा मेरे हाथों। बला की फुर्ती थी उसमें और उसके वार में घोष की चीख निकल गई। तड़ाक। ओह!
इंस्पेक्टर राज मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हुआ उसके सामने। ओह, तुम जैसे किसी आक्रमणकारी का की प्रतीक्षा थी मुझे। ई ओह, इंस्पेक्टर राज, शुक्र है कि आप ठीक है। वो कहाँ गया? मूर्तर की तरह वो वह भी अथाह जल में समा गया। उस कक्ष में दिखाई पड़ते दरवाजे को ठेलकर उन्होंने जैसे भीतर प्रवेश किया। भयानक नरक दिखाई पड़ रहा है यहाँ। इसी क्षण चीख निकल गई शुभांग के मुंह से। आह! फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शुभांग छत के अंधेरे की ओर खिंचता चला गया। शुभांग, क्या अब हमें जिंदा नहीं मिलेगा? ऐसा मत कहो घोष, ऐसा मत कहो। और तभी धड़ाम से नीचे आ गिरा शुभांग। शुभांग, आह! ये जीवित है राज। बुरी तरह आतंकित था, शुभांग ने बताया। राज, ऊपर दो चुड़ैलों ने एक धागे से मुझे सिर से लेकर पांव तक नाप लिया। क्या? उफ! यह सुनते थर्रा उठा राज। छत से लटक रहे उस नरक से तीव्र गति से छूटा वह हाथ और आह! पीड़ा से छटपटा उठा घोष। और जबड़े बीचे अर्जुन ताबड़तोड़ फायर करता चला गया। जिंग जिंग इही। नरक पर कहर बरसाती चली गई शुभांग की भी गोलियां। बिंग बिंग बिंग। राज ने संभाला घोष को। घोष, खुद को संभालो घोष। मेरी आंखें, अंधेरा, हर तरफ अंधेरा क्यों हो गया है राज? इसी पल गूंज उठी शुभांग की चीख। फर्श पर पड़ा तड़पने लगा था वो। नापा का कह टूट रहा इस पर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ करो राज, कुछ करो इसे बचाने के लिए। कहीं तांडव में तीव्रता आ रही थी। हु। वहीं डूबा जा रहा था वह धागा खोलते तेल में। कक्ष के भीतर से उस दूसरे दरवाजे को भी तोड़ दिया राज ने। अर्जुन, घोष का हाथ थामकर इधर चले आओ, जल्दी करो। कक्ष में अंतिम चीखें गूंज रही थी अब शुभांग की। सामने प्रस्तुत हुआ होलनाक व हैरतअंगेज दृश्य। ची 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 ची। इतने बड़े बड़े चूहे। चूहे? कैसे चूहे हैं ये अर्जुन? क्षण भर भी न लगा और चूहे परिवर्तित हो गए शैतानों में। ची ची ची। फायर! बरस पड़ी शैतानों पर गोलियां। जिंग 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 ची ची। चूहों के गाढ़े खून से तरबतर हो गया फर्श, और सिगरी यहाँ वहां फैली पड़ी दिखाई पड़ने लगी चूहों की लाशें। उन भीतरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे वे। ये गुरुजी कोई बहुत बड़ी व भयानक चीज मालूम होता है। संभल कर घोष, आगे सीढ़ियां हैं। उस स्थान पर सहसा झपट ली उस मुर्दे ने घोष की गर्दन। मैं मुर्दा हूं और जीवित को मुर्दों में बदलता हूं। उफ! ओ नहीं! अर्जुन ने पूरी मैगजीन खाली कर दी उसके ढांचा जिस्म में। बैंग बैंग बैंग। ही। बचाओ राज, अर्जुन! राज ने भरपूर शारीरिक श्रम किया। उफ! इसे छुड़ा पाना संभव है। घोष की आंखें पलट गई, जीभ बाहर निकल आई और चेहरा निस्तेज हो गया। मुर्दा भी खामोश पड़ गया। हाथी चोटी से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे हम। तब किसी दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन को अपनी गन लोड करने का संकेत किया राज ने। इसी के साथ दिखाई पड़ा उन्हें वह भयानक दृश्य। ओह! ऐसा खौफनाक दृश्य। राज, हमें किसी किसी तांत्रिक मदद के बिना यहाँ नहीं आना चाहिए। उफ! सहसा ही हवा में उड़ती हुई अग्निकुंड की लपटों ने अर्जुन के जिस्म को जकड़ लिया। राज! और शीर्षासन की अवस्था में अटंगा वह उस अग्निकुंड के ऊपर। नहीं, मैं भून जाऊंगा, मुझे कैद से छुड़ाओ राज। बुत में बदला खड़ा था राज की कर्तव्य विमूढ़ सा। सचमुच उस अग्निकुंड में ही बिखर गई उसकी राख भी। और तब सहसा उसने सुने जोरदार ठाके। ही। क्या हमारा अभियान असफल हो चुका है? बारूद बरसाता ठाकों की दिशा में आगे बढ़ा वह। जिंग जिंग जिंग। अपने 4 साथियों को खो देने के पश्चात या तो मैं भी अपनी जिंदगी को हाथी चोटी इस आश्रम में गर्क कर दूंगा, अन्यथा इसे तबाह कर दूंगा। सहसा ठिठक गए उसके हाथ, ठिठक गए उसके कदम, ठिठक गई उसकी निगाह भी उस दृश्य पर। हु। भला किसी तीव्रता के साथ वे दोनों चुड़ैलें टूट पड़ी राज पर। आह! मेरी उंगली ट्रिगर पर नहीं कस पा रही। हु। उस धागे को देखते ही होश उड़ गए थे राज के। नापा! उफ नहीं! परखंड कहर भरे स्वर में गुर्रा उठा। तुमने यानी की योजना बनाने के साथ ही
अपनी भयानक मृत्यु के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तुम लोगों का ये भयानक खेल अब अधिक समय तक नहीं चलेगा शैतानों। ये खेल अब और भयानक ढंग से खेला जाएगा। मिस्टर राज, बांध परियोजना के कारण हुई नापा की तबाही का बदला बड़ा भयानक लिया जाएगा। जानते हो, उस गांव में गुरुजी का भी पूरा परिवार गर्क हो गया है। परखंड यह कहकर अपने अपराधों पर पर्दा मत डालो। हमें तुम्हारे कई गैरकानूनी कार्यों की खबरें मिलती रही है। कई अपराधियों को तुम्हारे गुरुजी का संरक्षण मिलता रहा है। शहर में पहले भी होती रही है रहस्यमय मौतें। उन सब के पीछे पीछे तुम्हारा ही हाथ था। नापा की तबाही की आड़ लेकर तुम अब खुलकर अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हो, क्योंकि तुम्हें यह वहम हो गया है कि हाथी चोटी आकर अब तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। और ये वहम ही है तुम्हारा खूनी पिशाचो। ये हमारा वहम नहीं, ठोस हकीकत है राज। और तब तो कोई इधर झांकने की भी चेष्टा न करेगा जब तुम पांचों की कोई खबर न पहुंचेगी बाहर। वो देखो, गुरुजी तुम्हारी मौत का सामान अपने हाथों में ले चुके हैं। खून की सी लाली कौन ने लगी थी गुरुजी की आंखों में। तांडव आरंभ करो। आरंभ हो गया मौत का तांडव। हु। चीख निकल गई जड़ावस्था में पड़े राज के कंठ से। ओह, उफ, क्या सचमुच शैतान की जीत होने जा रही थी। गुरुजी के हाथों में धागा नापा जैसे जैसे खोलते तेल में समा रहा था, वैसे वैसे चीख बुलंद हो रही थी राज की। ओह, ओह, हे भगवान, अगर तेरा कोई अस्तित्व है तो मदद कर भगवान। खत्म कर इन शैतानों को। और जैसे चमत्कार हो गया। जिम जिम। खोलते तेल से सराबोर गुरुजी की चीखें बुलंद हो उठी। ओह, छलनी हो गया प्रकंड का सीना। जिम जिम। ओह, न जाने कितना लोहा समा गया था उसके सीने में। तांडव करती दोनों चुड़ैले स्त्रियों के जिस्म भी नहा गए खुद उन्हीं के खून से। जिम जिम। कैसा था वो चमत्कार। कौन आ गया था वहां शैतानों की मौत का संदेशा लेकर। दर्द से बिलबिलाते गुरुजी को पलट दिया उस जबरदस्त ठोकर ने। ठोक। करिश्मा ही हो गया था वो। तो तुम मुरथर। हाँ राज, फर्श के नीचे मौत मुझ पर एक सार के रूप में झपटी जरूर थी। राज पर से टूट चुका था गुरुजी का जादू, किंतु मुझ पर विजय न पास की। अलबत्ता मैंने एक हाथ जरूर गंवा दिया। तब मुझे लगा कि गुरुजी का अंत शायद वैसे ही किया जा सकता था जैसे भगवान राम ने कभी बाल लिगा किया था, यानी छिपकर। और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धोए धोए। पूरी मैगजीन खाली कर दी मुरथर ने। बेजा खिल खिल होकर बिखर गया गुरुजी का। भागकर मुरथर को अपने गले से लगा लिया राज ने। मुरथर, आज तूने पूरी मानवता की रक्षा की है इस शैतान को समाप्त करके। क्योंकि अगर आज भी यह शैतान नहीं मारा जाता तो फिर इसे समाप्त करना साधन मानवता के बस में नहीं रहता। जिंदगी और मौत पर किसी का बस नहीं मिस्टर राज। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी कॉमिक्स थी, मजा आया पढ़ने में भी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।